श्लोक नंबर 9। सच्चे शास्त्र का स्वरूप। आप तो पज्ञ मलुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्तोपदेश कृतसारवम शास्त्रम कापथ घट्टनम। पुनः आप तो पज्ञ मलुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्तोपदेश कृतसारवम शास्त्रम कापथ घट्टनम। आप तो पज्ञ मलुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्तोपदेश कृतसारवम शास्त्रम कापथ घट्टनम। सच्चा शास्त्र कैसा हो? तो आचार्य कहते हैं शास्त्र क्या है? जो शासन करने वाला है, उपदेश देने वाला है और रक्षा करने वाला है। जो मुख्यतया रक्षा का उपदेश देने वाला है, कल्याण का मार्ग बतलाने वाला है, वह शास्त्र है। वह शास्त्र कैसा हो? तो सबसे पहला लक्षण कहते हैं वह शास्त्र आप्तोपज्ञम। आप्तोपज्ञ, आप्त भगवान के द्वारा कहा गया हो। आप्त का स्वरूप जो ऊपर कहा गया, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, उनके द्वारा कहा गया हो। दूसरा लक्षण अनुल्लंघ्यम, कैसा हो? उल्लंघन से रहित हो, खंडन से रहित हो। अदृष्टेष्ट विरोधकम, अदृष्टेष्ट विरोधकम। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष और इष्ट अनुमान आदि। जो तर्क, अनुमान आदि अनेक प्रकार से वस्तु को जानने के उपाय भूत प्रमाण हैं, उन सबके विरोध से रहित हो। तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश करने वाला हो। सारवम, सबका हितकारी हो। और कापथ घट्टनम, मिथ्या मार्ग का नाश करने वाला हो। मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो। मिथ्या मार्ग में क्या क्या गड़बड़ी है उसे अच्छी तरह बतलाने वाला हो। पुनः देखते सच्चा शास्त्र कैसा हो? तो पहला लक्षण बनाया आप्तोपज्ञ, सर्वज्ञ वीतरागी अरिहंत महाप्रभु के द्वारा कहा गया हो। यदवा तदवा, मन से या यहाँ वहाँ की कल्पनाओं से परे हो। जो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा यदि वह कहा जाएगा तो संपूर्ण प्रकार की बाधाओं से वो रहित होगा। दूसरा लक्षण कहा गया अनुल्लंघ, अनुल्लंघनीय हो, अर्थात खंडन से रहित हो। कोई भी उसका खंडन करने वाला ना हो। फिर किसी भी प्रकार से वह खंडन अर्थात इंद्र आदि भी उसकी आज्ञा का अनुपालन करें। तीसरे नंबर का लक्षण कहा अदृष्टेष्ट विरोधकम, वह प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से बाधित ना हो। शास्त्रों में लिखा हो कि देखो सूर्य में से पुत्र की उत्पत्ति हुई। अरे सूर्य कहाँ और मनुष्य कहाँ? कहाँ सूर्य में से मनुष्य की उत्पत्ति होगी? शास्त्रों में लिखा अग्नि शीतल होती है। अब भैया संसार में जितनी भी अग्नियां आज तक देखी वे कोई भी शीतल नहीं होती, फिर ये कैसे लिख दिया? तो ये प्रत्यक्ष से बाधित हो गया। सारा संसार हंसेगा आपके ऊपर, ये क्या बोल दिया? अरे अग्नि तो कभी शीतल होती ही नहीं। तो ऐसा शास्त्र में ऐसा वर्णन ना हो जो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से बाधित होता हो। चौथा लक्षण दिया तत्वोपदेश कृत, तत्वों का उपदेश करने वाला हो। मात्र यहाँ वहाँ की कहानी उसका प्रयोजन नहीं होता, उसका प्रयोजन मूल तत्व का उपदेश होता है।
मूल तत्व के उपदेश के वर्णन में, कथन में कहानी, कथा, प्रसंग, दृष्टांत, उदाहरण आदि दिए जाते हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य तत्व की बात बतलाना हो। संपूर्ण राग रंग की कथा, महल आदि सबका वर्णन करने के बाद आचार्य वैराग्य की ओर लेके जाते कि देखो इतना सब कुछ था, उन्होंने ये सब छोड़ा और छोड़कर वे निज आत्मा की ओर या परम आत्मा की ओर बढ़े। तो जितना कुछ भी उदाहरण, कहानी, कथा आदि आदि जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसका मूल भाव है तत्व का उपदेश, ना कि उस कहानी का कथन कि मात्र हमने यहाँ की कथा, वहाँ की कहानी, वहाँ की बात, यहाँ का वैभव, वहाँ की बात बतला। ये मूल उद्देश्य नहीं है। और इसके बाद कहते हैं सारवम, वह सब 5वें नंबर पर सबका हित करने वाला हो, हितकारी हो, कल्याणकारी हो, और कापथ घट्टनम, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो। जो कुमार्ग है, वास्तविक मार्ग नहीं है, हित का उपदेश नहीं है, जिसके माध्यम से जीव आज तक संसार में भटका है, इसका खंडन भी उसमें हो। कई लोग कहते हैं भैया जी अपनी अपनी बातें करो, ये दूसरे के मत को खंडित करने की क्या बात। पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी, विन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अरे जब गलत बताएंगे ही नहीं, गलत जानोगे ही नहीं, तो छोड़ोगे क्या। इसलिए मिथ्या मत का खंडन करने वाला वह शास्त्र हो, अच्छी तरह अच्छी सभ्य शब्दों में वह मिथ्या मार्ग का खंडन करे, जिससे मिथ्या मार्ग से जीव बचकर सम्यक मार्ग में प्रवृत्ति करें, अच्छे मार्ग में लगकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। इस प्रकार यह सच्चे शास्त्र के विषय में 6 मुख्य बातें कही गई। आप क्रमशः इन बातों को ध्यान में रखते हुए सच्चे शास्त्र का नियमित अध्ययन करना ही जीवन का लक्ष्य बनाएं कि हम नियमित सच्चे शास्त्रों का पठन पाठन मनन चिंतन करेंगे। क्यों? भगवान कुंद देव सूत्र पाहुड़ में कहते हैं, सुत्तम ही जान मानो भवस्य भवनाशनम च सुकुणदी, सुई जहाँ असुत्ता णासदि सुत्ते सहा थोड़ोभी। जैसे धागे में पोई गई ना हो तो सुई खो जाती है। जो सुई होती है यदि वो धागे से रहित हो तो वह खो जाती है। वैसे ही शास्त्र न पढ़ने वाला मनुष्य भी संसार में भटक जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि भव का नाश चाहते हो तो अच्छी तरह अच्छे शास्त्र की शरण में आकर अच्छे सम्यक शास्त्रों का अध्ययन करें। क्योंकि भगवान पट्टिकेर देव महाराज ग्रंथराज पवित्र मूलाचार्य जी में लिखते हैं कि यदि कोई जीव जिन वाणी का विनय पूर्वक अध्ययन करता है और यदि कदाचित प्रमाद के वशीभूत उसे भूल भी जाए तो वह नियम से केवल ज्ञान में कारण बनता है। इसलिए अध्ययन करते समय ये भावना भाव कि यह हमारा ज्ञान एक दिन नियम से केवल ज्ञान में कारण बनेगा। ये सामान्य पढ़ना नहीं है, ये अध्ययन ही नहीं है, ये साक्षात केवल ज्ञान की नींव रखना है। ऐसी भावना के साथ अध्ययन करना कि यह अध्ययन साक्षात केवल ज्ञान की नींव है।